अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगल उपकारी हैं। तेन को स्वरूप जान राग तय जो भक्ति काय को न माय ए स्तुति गोचारी है। धन्य धन्य तेन हित काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार। आत्मिक उपदेश ते करे मंगलाचार। सुहजिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची सासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करते उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ वासना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ वासना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय हृदिवीरम। आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। महान ग्रंथ आत्मानुशासन अपनी विगत दिनों से इस पे चर्चा चल रही है, जिसमें से अपन ने 4 श्लोक संबंधित अपन ने चर्चा की। इसमें आया मंगलाचरण किया, दोनों मंगलाचरण हुए। साथ में मंगलाचरण के बाद ये भी बताया कि ग्रंथ क्यों लिखा, किस लिए लिखा, अपने भाई के लिए लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ। वीर को अपने हृदय में धारण करते हुए ये ग्रंथ लिखता हूँ। इसमें कोई मेरी मान की इच्छा नहीं है, लोभ की इच्छा नहीं है, मैं अपनी कृति सबको बांटते फिरूं, ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है। जिसको सुख चाहिए, सुख की प्राप्ति करनी है और दुख का नाश करना है, दुख का परिहार करना है, वो इस ग्रंथ का अध्ययन करे, अर्थात मेरा उपदेश सुने, अर्थात मेरी बात सुने। क्योंकि मैं तो ऐसे मनुष्यों जैसा हूँ, ऐसे बादलों जैसा हूँ जो कि दुर्लभता से मिलेंगे। सुलभता से तो संसार में भ्रमाने वाले अन्य लोग मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे लोग संसार में भी मिल जाएंगे कि किस तरह से पैसे कमाएं, किस तरह से कोई सा काम करें जिससे हमें आसानी से धन की प्राप्ति हो जाए। ऐसे कई लोग मिलेंगे। उसी प्रकार अरे छोटे दादा और अभी जो जी अपना वहाँ पर स्मारक में भी शिलान्यास का कार्यक्रम जो हुआ, उसमें ये कह रहे थे कि अपन को अब धीरे धीरे ऐसा करना है कि लोग ऐसा कहें कि तुम शास्त्री नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। जैसे अभी इंजीनियर और उसके लिए बोलते हैं तुम में अभी वो योग्यता नहीं है, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम में योग्यता नहीं है कि तुम यूपीएससी क्रैक कर लो। तो उसी प्रकार हमें भी ऐसा करना है कि लोग आगे जाके कहें कि यूपीएससी तो तुम कर लोगे लेकिन शास्त्र तुम नहीं कर पाओगे। मतलब क्या, सीधा मतलब कि जो तत्व ज्ञान है, जो वास्तविक अपन को पता होना चाहिए, अरे अपन को ये है तो इसके बल से अभी तक अपन हैं,
और आप तो उनसे पूछो जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब हमारी एज के बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट नहीं निकले, उनका जो मानसिक स्थिति है उनकी कैसी हो जाती है, बिगड़ जाती है। कुछ लोग तो मरण कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अपन को इतना बल है कि भैया जी मेरे कर्म का उदय है, मेरा क्षयोपशम है, जिसके कारण मेरे से अभी नहीं हो रहा लेकिन आगे होगा, ये भी पता है। क्यों? अपन को पता है अपनी स्थिति कैसी क्या है, कर्मों की स्थिति, कर्मों की विचित्रता अपन को पता है। ये अपन को पता है कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव क्या चीज है। भूतकाल में जैसे मैंने कर्म किए हैं तो मेरा वर्तमान में उन कर्मों का शुभ कर्म द्वारा संक्रमण हो सकता है। वर्तमान में मैं जो कर रहा हूं, जैसी स्थिति है, आगे जाकर वो भविष्य में बदल सकती है। अपन देखें, ज्यादा दूर अपन क्यों जाएं, अपन तो अभी का देखें कि संजीव जी गोधा जो थे, उन्होंने शास्त्री की पढ़ाई नहीं की, मतलब उन्होंने ऑफिशियली शास्त्री नहीं किया, लेकिन उनके अध्ययन के कारण स्व अध्ययन के कारण अनेक विद्यार्थी उस शास्त्री की लाइन में है। वहां पर संजीव जी गोधा को भी ये कहने में बहुत हर्ष होता था कि मैं दादा का शिष्य हूं, और दादा हुकुमचंद जी भारिल को भी ये कहने में बहुत गौरव होता था कि ये मेरा शिष्य है, जबकि वो एक साधारण पाठशाला के विद्यार्थी थे। अरे जब हम पढ़ते थे तब पीयूष जी बता रहे थे कि हम लोगों को ऐसी हमारा कंपटीशन होता था उससे कि ये साधारण पाठशाला का बच्चा, इसके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, हमें क्यों नहीं आते। मतलब यहाँ पर तत्वाभ्यास का बल है कि उनको इतने प्रश्न आते थे। अभी अपन आगे जो अपन ने 4 श्लोकों की चर्चा की, उसमें कहा कि अभी तो तुम्हें ये कड़वे वचन लग रहे हैं, लेकिन आगे जाकर ये तुम्हें मीठा फल देंगे। कैसे? माता पिता अपन को चिल्लाते हैं, ट्यूशन के टीचर अपन को चिल्लाते हैं, स्कूल के, अरे सब मेरे को ही चिल्लाते हैं, मैं ही सबका दुश्मन हूं। ऐसा क्या कहते हैं कि सारे अच्छे लोग मुझे ही मिले हैं, कोई भी बुरा काम नहीं करता, सिर्फ मैं ही बुरा काम करता हूं। तो वहां पर तो ऐसा लगता है, लेकिन आगे जाकर फिर अपन को एहसास होता है कि यदि मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो आज मैं कहाँ होता। या अभी अपन अपने से बड़ों के मुंह से सुन लें कि जैसी हमारी स्थिति थी वैसी तुम्हारी ना हो, इसलिए बोलते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आचार्य कह रहे हैं कि भैया हमने तो इतना समय गवा दिया, लेकिन तुम भी इसको तत्वाभ्यास के बल से जल्द ही जल्द सच्चे सुख की प्राप्ति करो। तो उसी प्रकार यहाँ पर वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा किस लिए कह पा रहे हैं, इतना वक्तापना उनको शोभित क्यों हो पा रहा है, मतलब उनको इतना बल कैसे है, इतना श्रद्धान स्वयं के ऊपर कैसे है कि मैं उन जो दुर्लभता से प्राप्त होते हैं ऐसे बादलों के समान हूं, क्योंकि उनको श्रद्धा है। यदि अपन अभी जो प्रकरण आएगा वक्ता के स्वरूप का आएगा कि वक्ता ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके पूरे बिंदु आएंगे। उसमें भी अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उद्धरण लें तो वहां पर भी पंडित प्रवर टोडरमल जी ये लिखते हैं, सबसे पहला उनका बिंदु होता है कि वक्ता को श्रद्धानी होना चाहिए। यहाँ पर श्रद्धानी, अब वो अपन को समझना है कि वहाँ पर श्रद्धानी का सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि का, तो वो किसके अनुसार का, वो आत्मज्ञान के अनुसार नहीं का, वो शास्त्रों के अनुसार का, कि उसको इतने शास्त्रों का अध्ययन कम से कम होना चाहिए कि वो आगे जो श्रोता है उनके प्रश्न की, उनकी शंका का समाधान कर सके।
अरे श्रद्धा के बल पर अपनी पूरी दुनिया चल रही है। यदि आप कहीं भी ऑटो पे भी जाते हैं तो ऑटो वाले पे आपको श्रद्धा होती है कि वो ऑटो चलाएगा। डॉक्टर के पास आपको श्रद्धा होती है कि वो डॉक्टर इंजेक्शन सही लगाएगा। और वहीं पर ही आपको कोई बोल दे कि भैया अभी तो इसकी ट्रेनिंग चल रही है, आज पहला दिन है इंजेक्शन हाथ में पकड़ने का, तब तो अपन को भी शंका होने लगती है कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखिए श्रद्धा का बल कितना होता है। जहाँ पर ट्रेन चल रही है तो इंजन वाले पे भरोसा है कि ट्रेन पटरी पे ही चलाएगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार ये दुनिया पूरी श्रद्धा पे चल रही है, तो यहाँ पर अपनी श्रद्धा क्यों डगमगा जाती है कि मैं जीव हूँ या नहीं हूँ, मेरे में इतने गुण हैं या नहीं हैं। ऐसे यहाँ पे अपना प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो जाता है। अपन को सीधी बात जो जिनवाणी में आया है, जो सर्वज्ञ के वचन हैं, वो तो अपन को उस पर श्रद्धा होगी तभी अपन उनको मान पाएंगे। अपने मन में ऐसे प्रश्न नहीं आ सकते कि सुमेरु इतना लंबा ही क्यों है। हमने विज्ञान में देखा दुनिया पृथ्वी तो ऐसी गोल दिखाई दे रही है, तो इसमें असंख्य द्वीप और समुद्र है भी या नहीं भी। क्यों? क्योंकि भैया करणानि योग में तो ये भी कहा कि इसमें क्यों, इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं, क्यों और कैसे का ये सवाल नहीं है। भक्ति करते हैं, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। बताइए, वहां पर सर्वज्ञ के वचन हैं, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम में प्रथम सर्वज्ञ की श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी? अरे अपन ने जो अभी भी चल रहा है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का जो अध्ययन चल रहा है, उसमें समंत भद्राचार्य जो उनको भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। क्यों कहा गया? कुंद आचार्य को भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। आगम की अपेक्षा देखें तो समंत भद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हैं, और अध्यात्म की अपेक्षा देखें तो कुंद आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हैं। कुंद आचार्य ने बताया कि जिस प्रकार सर्वज्ञ भगवान है, उसी प्रकार मैं भी द्रव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हूँ, वीतरागी हूँ, भगवान हूँ, ये कहा। और वहां पर समंत भद्राचार्य ने सर्वज्ञ की सिद्धि की और अन्य प्रकार से की। यदि कोई जीव आपसे पूछता है कि सर्वज्ञ नाम की कोई वस्तु नहीं है, मतलब अभी इसमें कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, मैं नहीं मानता, उससे प्रश्न करेंगे कि आप यदि इस क्षेत्र में बोल रहे हो कि अभी सर्वज्ञ नहीं है वर्तमान में, तो ठीक है, लेकिन यदि आप इस क्षेत्र के अलावा भोग भूमि आदि विदेह क्षेत्र हैं उसमें भी बोल रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं है, तो आप गलत हो। यदि आप ये बोल रहे हो कि जो सब जानता है वो सर्वज्ञ है, बाकी कोई सर्वज्ञ नहीं है, तो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि सर्वज्ञ है ही नहीं बिल्कुल, तो वो गलत है। तो बोलते नहीं, मैं जानता हूँ सर्वज्ञ नहीं है, मुझे पता है। तो बधाई हो कि आप ही सर्वज्ञ हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं। मतलब ऐसे अन्य प्रकार से सर्वज्ञ की सिद्धि की, इसलिए उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आचार्य देव क्या कह रहे हैं, वक्ता का स्वरूप बता रहे हैं कि वक्ता को किस प्रकार अध्ययन होता है, किस प्रकार श्रद्धा होती है, किस प्रकार ज्ञान होता है। अपन ने जो शुरू के छंद पढ़े उनमें से आर्या छंद अपन ने पढ़े, 2 आर्या हो गए और अनुष्टुप हो गया 1। तो इसमें आर्या की टोटल संख्या है 102 पूरे बुक में, अनुष्टुप की 21 है, और बाकी जो बचे वो शार्दूल विक्रीडित है। हाँ,
तो इस प्रकार अपने यहाँ पर छंद हैं, जिनमें से पहला अपन शार्दुल विक्रीडित पढ़ रहे हैं, प्रथम नंबर में पढ़ रहे हैं। 5वें नंबर का श्लोक है, उपदेश दाता वक्ता का स्वरूप। यदि ऐसा है तो उपदेश दाता कैसे गुणों से युक्त होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर प्राज्ञः इत्यादि निम्न 2 छंदों में देते हैं। एक बार मैं पढ़ूंगा और फिर उसके बाद आप लोग रिपीट करना। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया, शास्त्र हृदया प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्ताश प्रतिभा परः प्रसमवान्, प्रागेव द्रष्टोत्तरः, प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो, हारि परा निंदया, ब्रूयात् धर्म कथां गणे गुण निधि, प्रस्पष्ट मेष्टाक्षरः। एक और बार एक साथ इस श्लोक को वापस से पढ़ेंगे, सभी एक साथ पढ़ना। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया, प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्ताश प्रतिभा परः प्रसमवान्, प्रागेव द्रष्टोत्तरः, प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो, हारि परा निंदया, ब्रूयात् धर्म कथां गणे गुण निधि, प्रस्पष्ट मेष्टाक्षरः। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो, प्रज्ञायुक्त शास्त्रज्ञ हो, प्रतिभा संपन्न क्षीण आशा में लोक स्थिति का वेग, प्रसम प्राग दृष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला, प्रभुतायुक्त गुण निधि मृदुभाषी, सबका मन हरने वाला। वाह, मतलब ऐसा नहीं, अभी वो तो दूर की बात की समझ में आया या नहीं, लेकिन इस लोगों का पाठ करके इतना अच्छा लगता, आनंद आया कि भैया ऐसे ऐसे शब्दों का इसमें हाँ समूह है, उन्होंने चुना है ऐसे ऐसे शब्दों को। अब बाद में अपन सही पढ़ें तो अपन मात्र जिनागम नहीं पढ़ रहे, अपन साथ में साहित्य भी पढ़ रहे। साहित्य सुन के अपन को याद आता है कि वही कालिदास की होगी कादंबरी, मेघदूत और आदि आदि, अपन को सारे ग्रंथ हिंदी साहित्य के या इंग्लिश साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के ये ध्यान में आते हैं। परंतु साहित्य का जो बना है साहित्य शब्द, वो बना है साहित्य शब्द से। किसके सहित? जिसमें शब्द भी हो और अर्थ भी हो। शब्द से सहित और अर्थ से सहित, अर्थ से युक्त ऐसे ग्रंथों को साहित्य कहा है। और इसमें शब्द भी हैं और साथ में शब्दों के अंदर एक शब्द के अनेक अर्थ भी हैं। जिस प्रकार यदि अपन लें तो ऐसे उदाहरण अपने सामने आ सकते हैं कि ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके एक शब्द से ही अनेक अर्थ निकलते हैं। इनके भी जो श्लोक हैं, जिन्होंने मंगलाचरण किया गुणभद्राचार्य का श्लोक, तो उसमें वो कह रहे हैं श्री। श्री से अपन लौकिक अर्थ में यदि लक्ष्मी ले रहे हैं तो मात्र धन को लेते हैं, परंतु यहाँ पर श्री का अर्थ, उसी का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लक्ष्मी तो होगा, साथ में अंतरंग लक्ष्मी भी होगा, बहिरंग लक्ष्मी भी होगा। अंतरंग अपना आनंद और बहिरंग समवसरण आदि।
उसी प्रकार वीर को लें तो वीर को भी यहाँ पर या तो अपन मात्र महावीर भगवान ले सकते हैं, और 24 तीर्थंकर जो महावीर भगवान ऋषभ देव से महावीर भगवान पर्यंत जितने भी तीर्थंकर हुए उनको भी ले सकते हैं। इस प्रकार एक शब्द से अनेक अर्थ आचार्यों के होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या अर्थ है? प्राज्ञा मतलब उसको जानकारी रहनी चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए। प्रज्ञा मतलब होता है श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा रहनी चाहिए। ऐसे ही प्रज्ञा का अर्थ जब हमें पता नहीं था तो मैंने कंठपाठ की एक बार बात की थी, तो उसमें एक वो आता है छंद, कौन सा? चक्रवर्ती की कन्या तुमको तिलक लगाने आई है, मुंह मत फेरो अरे बंधुवर तुमको वरने आई है। अरे अरे सद्भाग्य हम तुम्हारे पर हमको ईर्ष्या होती, इस पर भी तुम इठलाते हो तुमको कुछ प्रज्ञा होती। सम्यक दृष्टि का प्रकरण चल रहा था, वहां पर ये छंद आया। तब प्रज्ञा का अर्थ दादा ने विशेष रूप से खोल के किया था कि वहां पर चक्रवर्ती की कन्या आ गई, तिलक लगा रही है, तुम्हारे वरण के लिए आई है, पर तुम्हें उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जो हो रहा है होने दो, ऐसा विचार आ रहा है। तो वहां पर तो हमें तुमसे ईर्ष्या होती है कि इतना सब मिलने के बाद भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। तो तुम में कुछ तो अकल होती, कुछ तो बुद्धि होती, कुछ तो प्रज्ञा होती। यहां पर प्रज्ञा का अर्थ लिया है कि कुछ तो ज्ञान होता। तो प्राज्ञा मतलब ज्ञानी, जिसको ज्ञान है। काय का ज्ञान है? प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, क्या कि समस्त शास्त्रों के हृदय का ज्ञान है। यदि शास्त्रों में भी अपन को शंका होने लगेगी तो जिन दर्शन का राजमहल तो आगम पर है टिका हुआ, आगम में श्रद्धा होने पर तीनों पर शंका होगी। तीनों कौन? देव, शास्त्र, गुरु। तो जिनको शास्त्र का हृदय पता है, हृदय क्यों, उसमें क्या हृदय है, ये नहीं बोल रहे कि द्वादशांग का पूरा ही ज्ञान हो, ये नहीं बोल रहे उनको पूरे द्वादशांग संबंधित सारी वस्तुएं पता हो, सारे भजन रटे हो, सारे प्रवचन रटे हो, इसका नहीं बोल रहे। हृदय का ज्ञान हो मतलब संपूर्ण शास्त्रों के मर्म का ज्ञान हो। अपनी चर्चा पहले भी आई कि धर्म क्या, कि टुगेदरनेस से यूनिकनेस की ओर आना, अनेकता से एक में आना, वो धर्म है। समय सार है, समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी है। तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र की गंधस्थी, महाभाष्य, राजवार्तिक आदि अनेक सारे श्लोक, अनेक सारे ग्रंथ लिखे गए। लेकिन क्या जिस प्रकार संसार को फैलाव में वो लगता है ना कि फैला हुआ बहुत अच्छा है, तो उसी प्रकार यहाँ पर ग्रंथों को फैला जरूर दिया है, टीका जरूर कर दी है, परंतु उन ग्रंथों में से सबका एकमात्र सार क्या है? वो द्रव्य दृष्टि है। तो सब में से एक द्रव्य में अपनी दृष्टि संकुचित करना वो धर्म है। तो प्राज्ञ में क्या लिया कि शास्त्र के हृदय का ज्ञान होना, जो संपूर्ण शास्त्रों के कहने मात्र में एक ही वस्तु जो झलकाई गई है उसका ज्ञान होना, उसका श्रद्धान होना, वही एकमात्र चीज है, वही एकमात्र हृदय है। यदि विद्यार्थियों को भी कुछ समझाना होता है तो सबसे पहले अपन उस पुस्तक के विषय के बारे में समझाते हैं कि इसमें मूलभूत चीजें क्या क्या आई हैं। तो इस प्रकार फिर अपन उसका विस्तार करते हैं। समय सार ग्रंथ में भी जो बात अपन करते हैं, जो 12 गाथाओं तक अपनी बात हुई, वहां तो कहते हैं कि यहाँ पर समय सार पूरा हो गया।
लेकिन 12 गाथा के बाद जितनी भी बातें आएंगी सब इसी का विस्तार होगा। तो मूलभूत बातें उन 12 गाथाओं में बता दी। मैं आपको एक बात बताता हूं, वो बात बता दी, आगे बोलोगे और बताओ। अब और जो बताएंगे वो इन्हीं का विस्तार होगा, कुछ और अलग से नहीं होगा। तो इस प्रकार हृदय जान लेना मतलब जो वो बताएंगे वो बता चुके, एक वस्तु में बता चुके, लेकिन अब जो भी बताएंगे वो इसी का विस्तार होगा। क्या? प्रव्यक्त लोक स्थिति, और कैसे बताना। दूसरा लिया इसमें क्या? समस्त शास्त्रों का जानना, हृदय में जानना, और कैसे जानना? लोक की स्थिति को देखकर जानना। अब लोक की स्थिति क्या? कि यहाँ पर जो लोग बैठे उनकी किस प्रकार की स्थिति है उसको देखकर। यदि यहाँ पर बाल बोध वाला, बाल पोती वाला बालक बैठा है और मैं उससे ऐसी ऐसी बातें करूं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के साथ, तो उसकी सारी बातें उसके सिर के ऊपर से जाएंगी। जैसे छोटा बच्चा होता है उससे अपन तुतलाने वाली भाषा में बात करते हैं, बेटा मम्मम चाहिए, खाओ खाओ करना है, भुक्कू लगी है। उसी प्रकार यहाँ पर भी लोक की स्थिति देखना कि किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार के लोग बैठे हैं। यहाँ पर तो आध्यात्मी है, आगम जानते हैं, शब्द जानते हैं, तो जिस प्रकार के शब्दों का ज्ञान है उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, उस प्रकार के वक्तापने को शोभित होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, वाह क्या वक्ता है और क्या वक्ता है। मतलब वक्ता, एक वक्ता तो है जो एकदम तत्व की बात कह रहा है, उसको वाह क्या वक्ता है। और एक वक्ता वो है कि जो तत्व की बात ना करके सारी निरर्थक बातें करता है। तो यहां पर कौन से वक्ता की बात है? जो तत्वाभ्यासी है, उस वक्ता की बात है। आगे उसका कौन सा वर्ड कहते हैं? प्रास्तासह। क्या प्रास्तासह? प्रतिभापरः। कैसा है? जो सब कुछ जानता है और प्रतिभाशाली है। कैसी प्रतिभा? किस प्रकार की? क्रिकेट खेलना आना चाहिए, वॉलीबॉल खेलना आना चाहिए? नहीं, उस प्रतिभा की बात नहीं। यहाँ पर तो उस प्रतिभा की बात है जो अपन को पता है उसको परोसना आना चाहिए। जैसे शिविर लगता है और शिविर में जब अपनी बातें निकलती हैं वो अलग तरीके से निकलती हैं। कविताओं के माध्यम से निकलेगी, खेल के माध्यम से निकलेगी। मतलब उसमें क्या प्रतिभा है कि पैकेजिंग अलग अलग होगी लेकिन माल आपको वही परोसा जाए। पैकेजिंग, प्रदर्शन वो अलग होना चाहिए। जिस प्रकार के श्रोता हैं उस प्रकार की पैकेजिंग होनी चाहिए। जो खरीदने के लिए आ रहे हैं, जो चरणानुयोग संबंधी हैं, तो उनको आत्मा चरणानुयोग के संबंध में बताना पड़ेगा। वहां पर आत्मा को कारण परमात्मा कहकर नहीं बताया जाएगा। वहां पर आत्मा को बताया जाएगा, अभी जो प्रवचन चल रहे हैं, दान देने वाला, गृहस्थ, श्रावक, व्रती, ये बताया जाएगा। द्रव्यानुयोग को उसे ही अलग प्रकार से बताया जाएगा। वास्तव में देखें तो ये तो वक्ता का स्वरूप है। आप हमें काहे सुना रहे? हम क्या करेंगे जान के? हमें थोड़ी ना बकना है क्या? तो भैया
लेकिन श्रोता को पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार के वक्ता को सुनना है और किस प्रकार के वक्ता को इग्नोर करना है, हटाना है। वो वक्ता वाले वक्ता को हटाना है और वाह वाले वक्ता को सुनना है। तो यहाँ पर वास्तव में तो अपना सही ज्ञान कहाँ पर रहता है? यहाँ पर तो अपन सब बंधे हैं। अपन सबको पता है कि समाज में कैसे रहना, कैसे बैठना है। वास्तविक चर्चा तो अपनी मंदिर के बाहर होती है, वही चर्चा होती है। यहां पर तो अपन को अपनी मर्यादा पता है और वास्तविक चर्चा कि कहां पर कैसी बात आ रही है। अरे भाई, तुम्हें पता है इस शास्त्र में ऐसी है। जब हम भी थे, नए नए गए थे, हमने स्मारक का माहौल देखा कि जो बड़े बड़े सीनियर थे वो तो बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी मतलब शास्त्रों की बातें कर रहे कि यहाँ पर आज प्रवचन में ऐसा आया था, वैसा आया था। और हम छोटे छोटे, तो हमें तो यही लगता था कि अरे यार जी, जब देखो पढ़ाई की बातें करते रहते जब देखो वही वाली बातें करते रहते। और हमें प्रवचन में उस समय नींद आती थी क्योंकि नया नया प्रवेश था। तो फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि वो जो बातें करते थे, वास्तविक स्थिति वो प्रवचन हॉल के बाहर पता चलती है कि ऐसी बातें उन्होंने इतना ज्ञान किया, इतना धारण किया, इतना अपनी डायरी में नोट किया, ये पता चलता था। जब पता चलता था कि भैया इनके प्रवचन हैं, तब वो डायरी खोल के उनके वो काम आती थी। अलग से उनको नहीं पता, उनको कहीं नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि वो उनके अनुभूत विषय है, उन्होंने धारण किया है, किसी अन्य द्वारा धारण नहीं किया। माना कलेक्शन से किया है, लेकिन किया उन्होंने है, समझा उन्होंने है। या इसमें प्राज्ञ जो शब्द आया शुरू में, कि हमारे वहाँ पर जैन धर्म तो हम पढ़ते ही थे स्मारक में रह के। कॉलेज में भी हमारा एक विषय रहता था आर्ट्स में ही, जैन फिलॉसफी से, जैन दर्शन से। तो उसमें भी शास्त्र आते थे, दर्शन शास्त्र आते थे। लेकिन कुछ कुछ प्रोफेसर या सर कुछ ऐसे होते थे कि जिन्होंने जैन दर्शन ले तो लिया है, लेकिन पढ़ाना नहीं उनको आता था। जैसे एक सर थे, तो वो हमें क्या बता रहे थे? शायदवाद मतलब शायद किसी चीज को मान लेना, शायद से, ऐसा बताते थे। तो वहां पर उनको ये सब बातें नहीं पता थी। तो शब्द का ऐसे वक्ता से सुनना जिसको ज्ञान ही नहीं है, जो प्राज्ञा ही नहीं है, तो वहां पक्का अर्थ का अनर्थ तो होना ही है। तो इसीलिए ये पता होना चाहिए कि प्राज्ञा में कौन वक्ता है और कौन वक्ता नहीं है। अब यहां पर प्राज्ञा बोला, ये नहीं बोला कोई छोटा या बड़ा, ये नहीं बोला गुरु या लघु। यहां पर यदि मेरी जगह 10वीं कक्षा का विद्यार्थी भी प्रवचन कर रहा है, लेकिन वो प्राज्ञा है, तो वो श्रेष्ठ वक्ता है। यहां पर छोटे बड़े की बात नहीं। कोई समझकर आए कि आज तो बढ़िया अच्छे प्रवचन होंगे, अच्छे वक्ता आएंगे, और यहाँ पर बैठा दिखे कोई 10वीं कक्षा का विद्यार्थी, अरे यार इनके प्रवचन सुनो। अरे भाई, वो जो भी बोल रहा है अपने मन से नहीं बोल रहा, अपनी मन की बातें नहीं बोल रहा। जो बोल रहा है सीधे जिनवाणी से बोल रहा है, और जिनवाणी की बात है, इसका मतलब अरिहंत की बात है। अरे श्रद्धा अपनी ऐसी है कि श्रद्धा से तो अपन पाषाण में भगवान मान लेते हैं। तो सब सारा खेल पहले श्रद्धा का होता है, और जिसको श्रद्धा होती है वही प्राज्ञा होता है। देखिए,
आगे क्या कहते हैं, प्रशमवान प्राज्ञे दृष्टोत्तरा। वही बात कि प्रशम हो, प्राग दृष्टा प्रश्न का हो। प्रशम मतलब सही हो, उपशम हो। उपशम कौन सा, हाँ कषायों का उपशम माना, पर उसमें उपशम आप किसको लोगे, जो सम्यक दृष्टि हो उसको क्या। यहाँ पर वो वाले उपशम की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आ जाए और प्रवचन के बीच में कुछ बोले, चलो आप तो उपशम वाले हो। यहाँ पर जो वक्ता बैठा है उसका उपशम कैसे हो कि वहां पर उसने बोल लिया, ठीक है 2 मिनट बोला और मैंने इंतजार कर लिया, हाँ अब हो गया अब हो गया अब हो गया। अब वहां पर फिर और बोल रहा है, यहाँ पर मुझे क्रोध आ रहा है कि मैं तैयारी करके आया और समय ये खा रहा है। तो इसका मतलब वहां पर अगर मैं क्रोधी हो गया तो वहां पर वक्ता का उपशम नहीं है, कषायों का उपशम नहीं है। जहां तो आप कह रहे हो कि क्रोध नहीं करना और वहां पर आप खुद ही क्रोध कर रहे हो। यहां पर तो उसी प्रकार श्रोता में भी लेना, मात्र वक्ता में नहीं लेना कि श्रोता ने उस समय सुना कि भैया धूम्रपान खराब है, नशा कारक वस्तु है, वो सब खराब है। यहां तक बात बहुत अच्छी लगी। मंदिर के बाहर भी बोला आज तो बहुत मजे आ गए, बढ़िया, बहुत अच्छे प्रवचन हुए। बाद में वही पता लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वो श्रद्धा में वो बात प्रविष्ट नहीं की, वहां पर मात्र सुनने का आनंद आया, अपनाने का आनंद नहीं आया। क्योंकि अपनाने में पुरुषार्थ लगता है, अपनाने में वो जो अपनी अनादि की प्रवृत्ति है वो छुटाने में पुरुषार्थ लगता है, और उस पुरुषार्थ से अपन बच नहीं रहे, लेकिन अपनी जो प्रवृत्ति है वो उसे अपना नहीं पा रहे। क्या कि यहां पर भी उसी प्रकार वक्ता का उपशम है, कह जरूर रहे हैं लेकिन उसको अपनाने और ना अपनाना वो अपन को दिखता है। यदि कोई पंडित जी यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं, कह रहे हैं जमीकंद नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, और वही वहाँ पर अच्छी चाट ठेले पे खाते हुए देख गए, तो फिर आप क्या उनकी बात मान पाओगे? आपको वही वही दृश्य याद आएगा कि वहाँ पर पंडित जी, तो वो दृश्य अपने ख्याल में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उपशम कषाय वाले नहीं है। अरे अपने में तो जैन धर्म में तो वचन, ये तो अपन ने अभी चारित्र की बात कर ली, वचन तक की हिंसा का। छोटे दादा जब वो लिख रहे थे अहिंसा वाली पुस्तक, अहिंसा महावीर की दृष्टि में, उसमें शुरू में कहा कि जाड़े की ठंड है, बहुत ठंड है, वहां पर बच्चा बिना कपड़े के गंदे कर लिए हैं, कपड़े उतार दिए हैं, छोटा बच्चा है, माँ का चौका लगा है शुद्ध सोला वाला, आ रहे हैं ब्रह्मचारी पंडित जी, वहां पर तैयारियां चल रही हैं, बच्चे को तो बोलती है अंदर मत आ जाना, किचन के चिमटे से जला दूंगी। अब बताइए, जिस माँ को उस बच्चे की सपने में उंगली जलने से नींद खुल जाती है, घबरा जाती है, वही माँ के इतने हिंसात्मक वचन, तो यदि वचनों से हिंसा मानो तो जेल में जगह खाली ना बचे। तो इसीलिए अपन वचनों का तो कुछ नहीं, परंतु अब अभिप्राय देखें तो वहां पर अभिप्राय कितने अच्छे हैं। वहां पर टीचर कहता तो है कि भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं किया तो उल्टा लटका दूंगा पंखे पे, बाहर फेंक दूंगा, ये कहते तो हैं,
यहां पर कहते तो है कि तू मिथ्या दृष्टि है, तू कसाय करने वाला है, तेरे कर्मों में उपशम नहीं है, अनादि से भटक रहा है, और नहीं मानेगा तो अनंत काल तक भटकेगा। तो यहां कह तो रहे हैं, लेकिन अभिप्राय क्या है? भाई तुम दुखी हो, सोचो तो सही, और सुख प्राप्ति करना है तुम्हें, ये अभिप्राय है। तो इस प्रकार अपने सामने कई है ऐसे उदाहरण, शेर और सुअर का ले लो। मुनिराज तप कर रहे हैं, शेर हमले के लिए आया है, सुअर में इतनी ताकत नहीं है लेकिन रोक रहा है, लड़ने वाले दोनों हैं, लेकिन वहां पर मुख्य क्या है? अभिप्राय मुख्य है। तो उसी प्रकार यहां पर भी जो कर्मों के उपशम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वक्ता को देखना चाहिए कि अपना उपशम है या नहीं है। आगे बात आई प्राक प्रश्न की, कि जो भी प्रश्न उठने वाला हो श्रोता के मन में, ऐसे प्रश्नों से क्या करना? पहले से ही अपने आप उन प्रश्नों को उठाना। और ये सबसे अच्छा कहाँ देखने मिलता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अरे भाई वो पूरा साइकोलॉजी, पूरा मनोवैज्ञानिक से जो वहां पर सारी बातें कही गई, मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको लिखा गया, और मनोवैज्ञानिक से ही अपन को क्या करना है? इस मन से पार होना है। वहां पर जो प्रश्न आने वाला है, अपन ने पढ़ा, अपन को आया, ये प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है, और आगे जाके वही प्रश्न आ गया, तो कितना आनंद आता है। मतलब ये पता चलता है कि मैं एकदम सही मार्ग में हूं, मतलब जो मैं सोच रहा हूं वही चीजें यहां पे आ रही हैं। तो उसी प्रकार तब आनंद भी आता है। जैसे प्रवीण जी भाई साहब हैं, वो जब करते हैं तो कोई भी वक्ता आधी बात सुन के जब खड़ा होता है, हमारे विद्यार्थियों में से अक्टूबर शिविर लगता है उस समय आते हो, तो आधी बात बच्चे को समझ जाते हैं कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, तो जल्दी हाथ उठाते हैं वहां पर, अरे रुको पता है मुझे आ गया तुम। तो इस प्रकार उनको आनंद आता है बच्चों को कि मेरे ही प्रश्न उसमें आ रहे हैं। पढ़ने में मोक्ष मार्ग प्रकाशक रुचि क्यों लगती है? क्योंकि हमारे जो प्रश्न हैं वही उसमें है, हम जो सोच रहे हैं वही उसमें आ रहा है। तो उसी प्रकार प्रश्नों का पहले से पता होना कि इस संबंध में श्रोता के कैसे प्रश्न उठ सकते हैं। और ये देखिए पूरी बातें जुड़ी हुई हैं आपस में। जब ज्ञानी होगा, जब लोक की स्थिति पता होगी, तभी उसको पता होगा कि यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार के कैसे उठ सकते हैं। लोक की स्थिति मतलब अपने वातावरण, जो लोग वहां पर बैठे हैं उनकी स्थिति पता होगी। जैसे लोक स्थिति का सबसे सही उदाहरण आता है कि यदि कोई मर गया हो और उसको अपन वहां पर जाकर अपना ज्ञान देने लगे कि भैया आत्मा तो अजर अमर है, ये तो शरीर पड़ा है, ये तेरे कोई नहीं थे, ये कुटुंबी होते हुए भी तेरे मोक्ष मार्ग में बाधक थे, ऐसा उसको वहां उपदेश दो, तब उसको वहां पर तत्व ज्ञान की जगह उसको क्रोध आएगा, भाई तुम जाओ, अभी जाओ बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लोक स्थिति सही नहीं है। तो यहाँ पर लोक स्थिति का जब ज्ञान होगा तब आप प्राक प्रश्न उत्तर वाले बन सकोगे। आगे क्या कहा? परम परमनोहारी परम तो परा निंदया। क्या बोल रहे हैं कि एक तो देखने में ऐसा हो जो परम आनंद दे, मतलब ऐसे वस्त्राभूषण हो, ऐसा वेश हो जिसे देखकर लगे कि वो वक्ता है, वो वास्तव में अलग है, ऐसा प्रतिभास हो।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सीधे सोते से उठ के यहाँ पर आके बैठ जाओ और अपना अपना बोल के चले जाएं, ये बात नहीं। प्रॉपर जो अपना जैसे स्कूल होती है उसकी यूनिफॉर्म होती है, उस प्रकार वक्ता की एक ही यूनिफॉर्म हो, एक पहनावा हो, जिसे देखकर आनंद आए, परम आनंद। ये देखे ना, परम परम नोहारी और परानिंदया, क्या कि एक तो कैसा हो, पर मनोहारी, मतलब मन को हरने वाला हो, आनंददायी हो, इस प्रकार वक्ता हो। साथ में पर निंदा ना करे, ऐसी कोई बातें ना बोले जिससे अन्य की निंदा हो रही हो, ऐसा कुछ कार्य ना करे। सबसे अपने चल रहे हैं क्या, वहाँ पर ओशो ले लो, सबसे ज़्यादा दूर क्यों जाएं अपन, ओशो, और साथ में ये जिहाद वगैरह जो भी हो रहे हैं, माइंड वॉश के जितने भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कि हिंदुस्तान बेकार है, उसको हटा दो। यहाँ पर भी क्या बोलना कि वो धर्म खराब है, वो जगह खराब है, वहां नहीं जाओ। यहाँ पर भी अपन को मुख्य अभिप्राय लेना। जैसे माँ होती है और छोटा बच्चा है, वो दूसरे छोटे बच्चे की वस्तु ले ले तो उसकी माँ कहती है बेकार है, इससे अच्छा तो अपने पास है, ये तो बहुत गंदा है, छी है, ऐसा कहती है। उसका अभिप्राय वहाँ क्या है कि भैया तुम उसकी वस्तु छोड़ो और अपनी वस्तु लो। यहाँ पर भी क्या अभिप्राय होगा कि कह रहे हैं कि तुम कुमार्ग में जा रहे हो, वो कुगुरु है, वो कुदेव है, वो कुपत्य है। इसका मतलब ये कि तुम गलत जगह जा रहे हो, सही मार्ग तो ये है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक करना, यहाँ पर ये अभिप्राय जानना। अब लास्ट में क्या कहते हैं, ब्रुवात धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। और कैसा हो कि जिसकी प्रभुता हो, ऐसा हो। और कैसा हो, देखिए प्रभुता युक्त गुण निधि मृदुभाषी, अच्छी भाषा हो। ये ना हो कि अरे कहाँ जा रहे, बैठ जाओ, भी खत्म नहीं हुए, ऐसा मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे अगले दिन प्रवचन में मत आना। मैं बोलूँगा अरे सही से बैठो, ऐसे कैसे बैठे हो, मैं ये बोलूँगा तो नहीं आना। इसका मतलब क्या, मृदुभाषी, अच्छी भाषा हो, ज़्यादा बुरा ना, मतलब बुरा किसी को लगे ही ना, ज़्यादा कम की बात ही नहीं। भाषा ऐसी हो जिसे सुनने में ये लगे कि ऐसा मुझे करना चाहिए। जैसे मैंने एक विपिन जी के प्रवचन सुने थे, विपिन जी भाई साहब के, तो वो कह रहे थे कि ऐसी भाषा, मतलब कैसी भाषा हो कि अपन को कट्टर नहीं बनना, अडिग बनना है। कट्टर में ऐसी भाषा आएगी कि भैया जो मैं कर रहा हूं वो कर, मार के कराएंगे, जबरदस्ती कराएंगे। लेकिन अडिगता में ये होगा कि जिस प्रकार मैंने ये निर्णय किया है उसी प्रकार निर्णय करो। यदि सही लगे, तत्वाभ्यासी हो और तुम्हें ये सच्चा मार्ग लगे तो इस सच्चे मार्ग में आओ, ऐसा बोलेंगे। वहाँ पर आपको जबरदस्ती नहीं है। तो इस प्रकार अडिगता वाली जो अपनी भाषा है, मिष्ट भाषा है, उस पे अडिग रहना वो वक्ता की पहचान है। अपनी तो भाषा ऐसी होती है, अपन ने मेरी भावना पढ़ी, कैसे भी व्यक्ति हो, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। कि दुर्जन हो, क्रूर हो, कैसा भी कुमार्ग हो, उसके प्रति मुझे बिल्कुल भी घृणा भाव ना आए, सबके प्रति मेरे लिए साम्य भाव रहे, इष्ट वचन रहे। इस प्रकार का मृदुभाषी वो वक्ता होता है जो कि सबका मन हरने वाला है, ऐसा वक्ता होता है। इस प्रकार अपन ने श्लोक और श्लोक का अर्थ देखा।
आगे इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल करेंगे, अभी समय नहीं रहा। एक बार श्लोक और इसका पाठ करते हुए आज का भाषा समाप्त करते हैं। प्राज्ञा प्राप्ति समस्त शास्त्र हृदया, प्रव्याप्त लोक स्थिति, प्रास्ताश प्रतिभा परः प्रशमवान्, प्रागेव द्रष्टोत्तरा, प्रायः प्रश्न सह प्रभु मन मनो, हारि परा निंदया, ब्रूया कर्म कथां कड़ी गुण निधि, स्पष्ट में साक्षरा। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो, प्रज्ञा युक्त शास्त्र हो, प्रतिभा संपन्न क्षीण आशा भय लोक स्थिति का वेद, प्रश्न दृष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला, निधि मृदुभाषी सबका मन हरने वाला।